तो फाइनली आप लोगों की क्लास 12th बोर्ड्स का बुलावा आ ही चुका है, द ऑफिशियल बुलावा ही मस्त से। डेट शीट आ गया था तो सोचा था यार चलो आ ही जाते हैं, आपसे रूबरू हो ही जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या डेट शीट बढ़िया है, बेकार है, क्या चीजें हैं और कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 90 डेज की जो हमारे पास है, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टूडियो में, इस व्हाइट बोर्ड पे हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू स्टूडियो और एक मजेदार माहौल बनाने वाले हैं और एक बहुत क्लासिक चीजें तुम लोगों के लिए आने वाली है। जस्ट जहां तुमने इतना वेट करा है 2 more days और फिर देखो क्या धमाल होता है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, डिस्कस करते हैं डेट शीट और कैसे प्रिपरेशन करनी है इन 90 डेज में। लेट्स बिगिन। तो गाइज हमारा डेट शीट कुछ ऐसा दिखता है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 4th मई को इंग्लिश है, 8th को फिजिकल एजुकेशन है आपका, 12th मई में बिजनेस स्टडीज है, 17th मई में अकाउंट्स है, इसके बाद आपका 25th मई में इकोनॉमिक्स है एंड आफ्टर इकोनॉमिक्स आपके पास 29 में कंप्यूटर है, 31st में हिंदी है, 1st में मैथ्स है, 11th में एंटरप्रेन्योरशिप है। मैंने मेन सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो हैं, बाकी एडिशनल आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप अकॉर्डिंगली मैनेज करो। टॉप 5 कौन से किसके पास है वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और क्लास 11th वाले बच्चों के कब से एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोग देख रहे हो, आप भी मुझे जरूर बताना। अब देखो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इंग्लिश का एग्जाम फर्स्ट पे होना एक बहुत अच्छी बात है। इनिशियली एक पुश मिल जाता है ना, पहला एग्जाम अच्छा हो जाता है तो मोमेंटम अपनी तरफ आ जाता है, तो यार बढ़िया चलते जाते हैं सारे एग्जाम्स। दूसरा एग्जाम जिनके पास फिजिकल है भाई, बोनस समझता हूं मैं कि इनिशियली ही आपके 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिजिकल भी हो गया और इंग्लिश भी हो गया, 2 सब्जेक्ट तो खत्म। आप लोग के 3 बचे अकाउंट्स बीएसटी इको, उन पे आप फोकस कर सकते हो, इनकी टेंशन ही नहीं, ये खत्म। ये अगर लास्ट में रह जाते हैं ना तो यार ऐसा लगता है कि यार लटक गए, पता नहीं क्या होगा, तो ये यहां निमट गए ना, खत्म है। जिनके पास फिजिकल नहीं है उनको फर्दर लटकना पड़ेगा, जो कंप्यूटर्स वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं या ईपी वाले बच्चे हैं। बट इस डेट शीट की सबसे खास बात यह है कि अब आपको 8 से लेके 25 तक अपने मेन सब्जेक्ट्स पे मेहनत करनी है। यानी कि आप 8th मई से लेके 25th मई तक एक्सट्रीम हार्डवर्क करोगे और आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा 8 से लेके 1st तक, ये 20 डेज आप लोगों को डिसाइड करने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मेन चीजें मैं डिस्कस करता हूं अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स। देखो यार, बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं ना तो लगभग हाफ डे ऑफ ये 8th, आधा दिन 8 का, फिर 9, 10, 11, 12 को हमारा एग्जाम है। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है, आपके पास मैथ्स है, फिर तो यार मजे ही मजे। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो आपको एक बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा यार, 4 से लेके 12 को पेपर है, तो 8 साढ़े 8 दिन बिजनेस स्टडीज मोर देन इनफ। बट अगर आपके पास फिजिकल भी है ना, तो जितना टाइम मिल गया है, जितना तुम लोग के पास अभी टाइम है, अभी आज से भी 90 डेज है तुम लोग के पास, बिजनेस स्टडीज में 3.5 दिन यार मोर देन इनफ। मतलब दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि तुम लोग 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और 12 चैप्टर है यार, करके दिखाओ, मजे आ जाएंगे। इसके बाद अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, ये तो सबके लिए सेम है। तो 12th का हाफ डे, आधा दिन 12 का, 13, 14, 15, 16 और 17 का भी मॉर्निंग के कुछ आवर्स मिल जाते हैं। तो 4.5 डेज आपको अकाउंट्स के लिए मिल रहे हैं। यहां पे भी मैं समझता हूं सीबीएसई ने एक अच्छी डेट शीट दी है, बढ़िया दिया है कि आपके पास यहाँ पे 4.5 दिन है, 3 बुक्स हैं आपके पास, पार्टनरशिप पे आप फोकस कर सकते हो। शेयर्स डिवेंचर्स में तो कुछ खास बचा ही नहीं है, रिडेम्पशन डिलीट हो गया है, तो शेयर्स और डिवेंचर्स 2 एक दिन में आपका रिवाइज हो सकते हैं अगर आप अच्छे से करो। क्योंकि वही है ना यार, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है भाई, पैटर्न है, पैटर्न को समझो। 1-2 तरीके के सवाल हैं, वही बोर्ड्स में आते हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। वो कौन से हैं मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, चिंता मत करते हो। उसके बाद डिवेंचर्स वगैरह हो गया, पार्टनरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, एनपीओ पे ध्यान देना पड़ेगा। कैश फ्लो वाली बुक में भी पैटर्न है, वही पैटर्न चलता आ रहा है, बस वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। तो ये मोर देन इनफ है, 4.5 दिन। मुझे लगता है अच्छी डेट शीट बनी है भाई, बढ़िया डेट शीट बनी है। इकोनॉमिक्स में क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो लास्ट तक भी याद नहीं हो पाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों को याद नहीं होती, इसमें टाइम दिया है सीबीएसई ने आपको। आधा दिन ये, हाफ डे तो 17 वाला,
फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, ऑलमोस्ट अ वीक, पूरा एक हफ्ता और आधा दिन ऊपर ये दिया है इकोनॉमिक्स के लिए। दोनों किताबें अच्छे से कर सकते हो, मैक्रो भी, इंडियन इको भी। यहां पे मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में सीबीएसई को रेट करता हूं 9/10। बढ़िया डेट शीट बनाई है सर, एक नंबर कहाँ काट लिया, मुझे ऐसा लगा बिजनेस स्टडीज में 4.5 के 5 हो जाते ना तो मजा आ जाता। अकाउंट्स में ठीक है, अच्छा है। बिजनेस में मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल वाले बच्चों के लिए 9, 10, 11 3 दिन, यार आप एक दिन और दे देते हैं यहाँ पे तो फिजिकल वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती। तो एक नंबर मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आदत है ना नंबर काटने की, तो फुल ऑन फुल देने का मन भी नहीं करा। ऑल्दो अगर आपके पास फिजिकल नहीं है, अगर आपके पास ये फिजिकल नहीं है तो फिर भाई साहब 10/10 डेट शीट है ये। बढ़िया डेट शीट बनाई गई है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी डेट शीट है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। 25 के बाद 29 में कंप्यूटर्स हैं, 26, 27, 28 3 डेज आई थिंक इनफ है। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अच्छी प्रिपरेशन आज से शुरू करोगे तो भी हो जाएगी। हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर कंप्यूटर्स नहीं है आपके पास तो हिंदी होगी तो 25 के बाद 31 को पड़ेगा। हिंदी भी नहीं है तो मैथ्स होगा तो 25 के बाद 1 को पड़ेगा। तो यार मैथ्स में भी देखो 25 का डे, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन मिल गए, सफिशिएंट है मैथ्स में इतना। अगर किसी एग्जाम में आपको 5-6 से ज़्यादा दिन मिलते हैं ना यार तो आप ही लेजी हो जाते हो, तो इतने दिन इनफ होते हैं, ठीक है। ईपी वाले बच्चे जिनके पास ईपी है, बस थोड़ा सा मुझे ईपी वाले बच्चों के लिए लगा कि यार ज़्यादा डिले कर दिया, इनको यहाँ पे लटका दिया बेचारों को 11 जून तक, थोड़ा 5-6 में लेके ख़त्म कर देते तो बढ़िया हो जाता। अब ये 11 तक बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा कि ईपी वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी की गई है। आपके पास अगर ईपी है तो मुझे बताओ आपको ये देख के क्या लगा, बढ़िया लगा या फिर ऐसा लगा कि यार लटक गए। तो ये तो हो गया हमारा डेट शीट रिव्यू कि डेट शीट कैसी है। अब डिस्कस करते हैं कि इन 90 डेज में हमें क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है, सैम्पल पेपर्स कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलो इसको खाली करता हूँ और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं हम लोग ये 90 डेज जो हमारे पास हैं। हमारे पास पूरा फेब है, मार्च है, अप्रैल है और जून के भी इनिशियल 3 डेज हैं। उनको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इंग्लिश की प्रिपरेशन में तुम्हारे जाएंगे, वो जाने ही है यार। देखो 90 डेज जो अब आपके पास बचते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है क्या ये इनफ है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल इनफ है गाइज। हम लोग का जो रिवीजन बैचेस चलते हैं ना वो 90 to 100 डेज के चलते हैं और 90 to 100 डेज में हम लोग पूरा सिलेबस कवर अप कराते हैं, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। इस साल रिवीजन हो गया क्योंकि एग्जाम्स बहुत डिले हो गए तो हम लोग का हो गया। तो यार अगर हम लोग 90 to 100 डेज में रिवीजन बैच पूरा कराते हैं विद फुल सिलेबस कवरेज, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? आपके पास यूट्यूब है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत सारा डेटा प्रेजेंट करा हुआ है। मैं ही केवल नहीं, बहुत सारे टीचर्स और बहुत मेहनती टीचर्स, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। हेल्प लो, वीडियोस देखो, बुक रीडिंग इज अ मस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक रीडिंग इज अ मस्ट, ध्यान रख देना। अगर आपकी बुक रीडिंग नहीं हुई तो आप 90 तक तो पहुंच जाओगे आउट ऑफ 100, लेकिन 100 और 100 नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो बुक रीडिंग इज अ मस्ट, ये करनी है। इसको लिख लो जहां लिख सकते हो, बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, इन्हें मत ड्रॉप करना बिल्कुल भी। हाँ तुम्हें सब कुछ आ गया, तुमने क्वेश्चंस कर लिए, स्टिल बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। अब सुनो, हम 90 डेज में सर स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। मेरी अगर मानोगे तो स्टार्ट करना अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट के साथ। आपका जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि यार मेरा अकाउंट सबसे वीक है, तो कसम खा लो कि हमने अकाउंट्स तो डेली पढ़ना है, डेली 90 डेज के 90 डेज आपको अकाउंट्स पढ़ना ही पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज की बात अगर मुश्किल लगता है तो बिजनेस स्टडीज डेली पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है वो डेली पढ़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद अपना सेकंड वीकेस्ट सब्जेक्ट देखना, जो मेरा सेकंड वीकेस्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट सबसे मुश्किल लगता है तो अकाउंट्स में डेली पढ़ूंगा। इसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है तो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा कम से कम 5 डेज अ वीक। मैं इसके अंदर 2 दिन छुट्टी ले सकता हूँ। इकोनॉमिक्स में 5 डेज अ वीक करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा और वो प्लान करके चैप्टर्स प्रिपेयर करूंगा और खत्म करूंगा। उसके बाद जो मेरा थर्ड वीकेस्ट है, जो भी मेरा तीसरा वीकेस्ट है, लेट सपोज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज को मैं 4 दिन अ वीक कर सकता हूँ, 4 डेज अ वीक। फिर बच जाता है मेरे पास क्या, फिर बचते हैं मेरे इंग्लिश और जो भी मेरा 5th सब्जेक्ट है। तो वो जो है वो आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके 5 ही प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर है तो भाइयों अब भी अच्छे से टाइम है आपके पास, जाग जाओ और पढ़ना शुरू करो। आई कैन अश्योर यू दिस कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डू नॉट फील डीमोटिवेटेड, ऐसा मत फील करो कि बहुत टाइम चला गया, ऐसा नहीं है भाई।
सफिशिएंट टाइम है, मैं आपको एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ सफिशिएंट टाइम है, पढ़ो, पढ़ाई करो तभी होगा, खाली बैठ के कुछ नहीं होगा। इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ, प्लान करो। मैं एक ऐसा शेड्यूल दूंगा आपको 6-5-4 डे वाला, जिससे आप लोग बहुत अच्छा प्लान बना सकते हो। वो दूंगा नेक्स्ट 2-3 डेज में नए स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ है बहुत चीज़ें हेक्टिक और वहाँ सब कुछ नया नया है, बढ़िया माहौल बनाया गया है, बढ़िया चीज़ें लगाई गई हैं तुम्हारे लिए। बस 2-3 दिन रुको सरप्राइज आएगा। हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करना है सर, एक बार हम पूरा कर लेते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंगली ना, अब तुम लोग के पास जो टाइम है, इस टाइम पे तुम लोग को बुक्स तो करनी ही करनी है, और आप लोग पढ़ भी रहे होगे कुछ टाइम से। तो इस सिनेरियो में यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस करने में हमें कौन हेल्प करता है? प्रैक्टिस करने में हमें हेल्प करते हैं सैंपल पेपर्स। अब सर सैंपल पेपर्स कैसे लें? मतलब कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं मार्केट्स में, तो कौन सा सैंपल पेपर बढ़िया है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि सर सैंपल पेपर कौन सा अच्छा है। तो यार देखो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग बिल्कुल प्रिसाइज रहो सैंपल पेपर्स में, ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत हो। हम इतने सालों के और ये सालों के वो सालों के, ठीक है 10 ईयर पेपर मस्ट होता है, आपको करना चाहिए। 10 ईयर पेपर में हम लोग सब कुछ कवर अप कर देते हैं, बट स्टिल सर बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, कुछ तो पता चले कौन सा बढ़िया है। तो यार बहुत सारी मार्केट्स में सैंपल पेपर्स हैं, बट हम लोग बुक्स भी फॉलो करते हैं एपीसी की, और एपीसी के सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे आते हैं। डीके गोयल हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, तुम लोग वीडियोस में भी देखते हो, डीके गोयल फॉलो करते हैं हम लोग। और एपीसी के सैंपल पेपर्स भी एक बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स हैं, 15+1 आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा मार्केट में। मेरे पास रखा था यहाँ कहीं पे, हाँ ये हमारे पास सैंपल पेपर्स इस तरीके के होते हैं। जैसा ये सैंपल पेपर है, तो ये एपीसी का सैंपल पेपर है, एपीसी परफेक्ट 15 सैंपल पेपर्स, परफेक्ट 15 सैंपल पेपर्स, इसके अंदर 15 सैंपल पेपर्स हैं और 2021 का भी है। ये आपका इस तरीके से अकाउंट्स का भी आता है, ये इकोनॉमिक्स का भी आता है, बिजनेस स्टडीज़ का भी मेरे पास रखा था, मेरे तीनों सब्जेक्ट्स के। ये बिजनेस स्टडीज़ का, हाँ ये बिजनेस स्टडीज़ का सैंपल आता है। तो ये इस तरीके के सैंपल पेपर्स अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपको हेल्प करते हैं बहुत बढ़िया स्कोर करने में। तो एपीसी के सैंपल पेपर में एक तो 15 सैंपल पेपर्स हैं, 15 सैंपल पेपर्स हैं इंक्लूडिंग 2021 वाला सैंपल पेपर। सॉल्व करो 15 के 15 पेपर करके, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब तुम 15 सैंपल पेपर कर लेते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि कुछ मिस आउट हो जाए, उसमें से बहुत कुछ बोर्ड्स में आता है। अच्छे से सॉल्व करते जाओ, कोई समस्या नहीं आने वाली। किताब पूरी करो, किताब करने के बाद सैंपल पेपर्स करना। उसके बाद क्या आता है सर? हाउ टू प्रेजेंट आंसर। प्रेजेंट कैसे करने हैं? तो ये प्रेजेंटेशन टेक्निक्स मैं तुम लोग को बताऊंगा, बट अभी नहीं। अगर अभी बता दूंगा तो तुम बोर्ड्स तक फिर भूल जाओगे। अभी फिलहाल समय है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने का। स्ट्रैटेजीज बनाने का क्या समय है कि तुम लोग फोकस करो कि हाउ टू प्रिपेयर। अभी तो है कि प्रिपेयर कैसे करूं, रिवाइज कैसे करूं। प्रेजेंटेशन तो बाद की बात है, प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल लास्ट वाली पार्ट होती है, जब हम प्लेट में डिश को सजा के दे रहे होते हैं, तो वो तो बाद की चीजें हैं। तो सुनो, स्टार्ट कैसे करना है? अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, उसे डेली पढ़ना है। जो उसके बाद सेकंड वीकेस्ट है वो 5 डेज अ वीक, फिर उससे कम 4 डेज अ वीक, फिर 3 डेज, फिर 2 डेज, ऐसे 5 सब्जेक्ट्स को करना है, ठीक है। फिर रिवाइज कैसे करना है? बुक से करो। बुक्स में हमारे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें रैंडमली सॉल्व करो। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपने कंप्लीशन कर लिया है। पहले कंप्लीशन करो। मेरे अकॉर्डिंगली अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, पूरा फेब ले लो, मार्च 15 भी ले लो, 15 मार्च तक, 20 मार्च तक भी ले लो, पूरा मार्च भी ले सकते हो। और बताओ, मार्च एंड तक भी अपना सिलेबस पूरा कर लो। अप्रैल में सैंपल पेपर सॉल्व करना, जितने ज़्यादा हो सकते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करना। सैंपल पेपर सॉल्व करोगे बढ़िया नंबर आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से होती है। जब मेरे सामने पूरा का पूरा पेपर होता है, पैटर्न भी वही है, एग्जाम में भी वही आना है, उन्हें सॉल्व करना। सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद फिर आता है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स और टिप्स क्या है? बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, वो अलग अलग होती है, उनकी अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी। एट लास्ट, हाउ टू बी फुली प्रिपेयर्ड। फुली प्रिपेयर्ड होने के लिए दोस्तों एक चीज सबसे जरूरी होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस। तुमने सब कुछ कर लिया, एग्जाम में जाके भूल गए, तो कॉन्फिडेंस लूज मत करना। बहुत से बच्चे हैं, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रह पा रहा था, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मैं कहाँ पे काम करता। तो कॉन्फिडेंस लूज दिखा मुझे बच्चों का। मैंने बहुत सारे रिप्लाईज करे, बहुत सारे बच्चों को बताया कि यार ऐसा मत करो, डू नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट। तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा।
तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कंप्लीशन से आएगा। सिर्फ सोचते मत रहो, सोचते सोचते समय चला जाएगा, इतना सारा चला गया। अब तक तो एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं बच्चों के। इस बार तुम्हें टाइम मिला है, तुम लोग फॉर्चुनेट हो, उसका फायदा उठाओ। बात समझ रहे हो? अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनो, पढ़ाई करो और इधर उधर की बातों पे मत आओ यार। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम्हें कहोगे तो अरे तूने तो बस यही करा, तूने कुछ नहीं करा। तो मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे एक्शन से फर्क पड़ेगा, किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नंबर कम आएंगे तो भी मेरे, ज्यादा आएंगे तो भी मेरे। तू कौन है मेरे भाई? तुझे क्या मतलब है? और मतलब है भी तो अपनी ऐसी तैसी करा, मुझे मतलब नहीं है, मैं खुश हूं तो बस ठीक है। तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस लेके आओ और काम पे फोकस करो, रादर देन फोकसिंग ऑन अदर पीपल्स बुलशिट। जस्ट इग्नोर ना, इग्नोर। आप लोग फोकस करो अपने काम पे और लग जाओ। 90 डेज है, बाकी चीज़ें तुम्हारे सामने आती ही रहेंगी और लेट्स सी आगे क्या आ रहा है तुम लोगों के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। बहुत दिन हो गए थे और मुझे जरूर था ना, हाउ आर यू ऑल? फैमिलीज में, आपके घरों में सब ठीक है, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।